भारत स्पोर्ट्स में पीछे क्यों है? क्या आपने कभी ये सवाल पूछा? अगर हाँ, तो इस सवाल का जवाब हमें मिताली राज की कहानी से मिलता है। आई नो कि 99% लोग इस वीडियो को नहीं देखेंगे क्योंकि ये विमेन्स क्रिकेट के बारे में, और कई लोग आज भी क्रिकेट को सिर्फ एक मेंस गेम मानते हैं। लेकिन अगर आप उस 1% में हैं जो कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिताली राज क्रिकेट की दुनिया में सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में एक लेजेंड जिन्होंने कुछ टाइम पहले रिटायर होने का फैसला किया। मिताली ने अपने 23 साल के करियर में कई रिकॉर्ड्स बनाए। 10,000 से ज्यादा रन्स, मोस्ट विन्स एज अ कैप्टन, मोस्ट 50s इन ODIs। मिताली राज को लोग लेडी तेंदुलकर कहते जरूर हैं, लेकिन उनकी अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी है, उनकी एक इंस्पायरिंग स्टोरी है। जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ क्रिकेट के लिए डेडिकेट कर दी, कई सैक्रिफाइसेस किए, शादी भी नहीं की। ऐसा क्यों? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। मिताली का जन्म एक ट्रेडिशनल तमिल फैमिली में हुआ। उनके पिता एयरफोर्स में थे। शुरुआती समय में उन्हें स्पोर्ट्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, उन्हें तो एक डांसर बनना था। लेकिन हर सुबह अपने भाई के साथ क्रिकेट प्रैक्टिस अटेंड करती थी। वहाँ उनके कोच ने उन्हें खेलते हुए देखा और उनके टैलेंट को पहचाना। उनके कोच ने कहा कि अपने बेटे के साथ साथ अपनी बेटी पर भी फोकस कीजिए, आपकी बेटी में क्रिकेटर बनने का जोश है। उस समय मिताली सिर्फ 10 साल की थी। बात है 1990s की, जब क्रिकेट एक करियर नहीं हुआ करता था और लड़कियों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। मिताली कहती हैं कि वो सुबह 4 बजे उठकर प्रैक्टिस करने जाती थी। वहाँ ज्यादातर लड़के ही हुआ करते थे क्योंकि लड़कियों के पेरेंट्स उन्हें खेलने की अनुमति ही नहीं देते थे। इनफैक्ट जब उन्होंने क्रिकेट को एज अ करियर चुना तब लोगों ने कहा, तुम लड़की हो, क्रिकेट खेलते समय अगर कोई इंजरी हो गई, चेहरे पर कोई चोट आई तो तुमसे शादी कौन करेगा? सोचिए, जहाँ लोग एक इंसान के फ्यूचर से ज्यादा उसके फ्यूचर हस्बैंड के बारे में ज्यादा कंसर्न है, वहाँ स्पोर्ट्स कैसे उभर कर आएगा? लेकिन हम इंडियंस लकी हैं कि मिताली ने अपने करियर पर फोकस किया। 16 साल की उम्र में इंडिया के लिए डेब्यू किया और अपने पहले ही मैच में सेंचुरी लगाई। शी वॉज द यंगेस्ट टू स्कोर अ सेंचुरी इन विमेन्स ODIs और वहाँ से उनके शानदार करियर की शुरुआत हुई। 2005 में मिताली सिर्फ 21 साल की थी जब उन्हें वर्ल्ड कप में भारत की टीम को लीड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली। लेट मी टेल यू, विमेन्स वर्ल्ड कप में सिर्फ 2 ही देश डोमिनेट करते आए हैं, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। लेकिन मिताली के लीडरशिप के अंडर ये फैक्ट अब चेंज होने वाली थी। 2005 में पहली बार भारत की टीम वर्ल्ड कप फाइनल्स में पहुंची। उस समय कैप्टनसी के साथ एक और प्रेशर मिताली के सिर पे था, शादी का प्रेशर। मिताली एक ट्रेडिशनल साउथ इंडियन फैमिली से बिलोंग करती है जहां 22-23 की एज में शादी करना एक नॉर्मल बात है, और एक ऐसे करियर में जहां महीनों के लिए घर से दूर रहना पड़ता है, फैमिली और करियर दोनों मैनेज करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। यहाँ कोई और होता तो अपने करियर को छोड़कर घर बसाता। आफ्टर ऑल दैट वाज द सेफ चॉइस। लेकिन मिताली ने कहा, गर्ल्स डोंट हैव टू गेट मैरिड, इट शुड बी देयर चॉइस। और ये सच ही तो है। आज अगर लड़कों के पास चॉइस है तो लड़कियों के पास क्यों नहीं? अगर लड़कों को एम्बिशियस होने की अनुमति है तो लड़कियों को क्यों नहीं? लेकिन शायद मिताली की सबसे बड़ी लेगेसी ये है कि उन्होंने क्रिकेट को हमेशा के लिए बदल दिया। 2012 में मिताली प्री वर्ल्ड कप प्रेस कॉन्फ्रेंस में 10 मिनट तक बैठी रही। एक भी जर्नलिस्ट नहीं आया और इवेंट कैंसिल हुआ। कुछ ही समय बाद MS धोनी आए और वही वेन्यू जर्नलिस्ट से भर गया। ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों? इसी डिस्क्रिमिनेशन को मिताली बदलना चाहती थी और उसने अपने बल्ले से इसे बदला भी। 2017 वर्ल्ड कप में अपने शानदार परफॉर्मेंस के बाद जब हमारी टीम भारत वापस आई तब इतनी भीड़ जमा हो गई कि पूरी टीम को सिक्योरिटी कवरेज देनी पड़ी। Our team didn't win the World Cup, but we won respect. आज जब मिताली ने रिटायर होने की बात की तब सब लोग उसी की बात कर रहे थे। नया कैप्टन आया था, फिर भी कॉन्वर्सेशन मिताली के बारे में था। And this change is refreshing. मिताली को फीमेल सचिन कहते हैं, लेकिन क्यों? It's because her records speak for themselves. मिताली ने सबसे ज्यादा ODI मैचेस खेले हैं all over the world और टॉप 10 बैटर्स में उनका एवरेज सेकंड बेस्ट है। वो ODIs में दुनिया की हाईएस्ट रन स्कोरर है। ये चार्ट देखिए, उनके आसपास कोई नहीं। क्रिकेट फैंस VVS का 281 का स्कोर याद रखते हैं, लेकिन 2002 में जब भारत इंग्लैंड के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहा था तब मिताली ने इनिंग्स संभाली और 214 का एक सॉलिड नॉक खेला। उन्होंने विमेंस क्रिकेट को सहारा दिया। She was a mentor for young players. She fought to get central contracts जिससे प्लेयर्स को फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिले। That is her legacy. भारत स्पोर्ट्स में पीछे क्यों? इसका एक रीजन ये भी है कि हम लड़कियों को स्पोर्ट्स में आगे आने नहीं देते। उनके सामने ढेर सारे ऑब्स्टिकल्स खड़े कर देते हैं। भारत के टोटल पॉपुलेशन में 50% लड़कियां हैं। सबके माँ बाप यही सोचते हैं कि जब तक लड़की की शादी नहीं होती तब तक लड़की अधूरी है। तो कोई स्पोर्ट्स जैसा रिस्की करियर क्यों चुनेगा? लेकिन मिताली ने स्पोर्ट्स को चुना, अपने दिल की आवाज सुनी और वो भारत के करोड़ों लड़कियों के लिए एक मिसाल बन गई। और ये क्रेडिट उनके साथ साथ उनके परिवार का भी है। सोचिए, अगर उनके पिता ने सोचा होता कि स्पोर्ट्स लड़कियों के लिए नहीं है तो? अगर उनकी माँ ने फोर्स किया होता कि 22 के बाद शादी करके रिटायर हो जा तो? अगर समाज उन्हें अपने एक्सपेक्टेशन के बोझ के तले दबाए रखता तो? मिताली की ये अमेजिंग कहानी
पॉसिबल ही ना होती। अगर आपने मिताली की ये कहानी यहाँ तक सुनी तो एक सवाल आपके लिए, क्या आप चाहते हैं कि स्पोर्ट्स की तरह अलग अलग फील्ड्स में भारत की तरक्की हो? तो हमें किसी भी करियर को जेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना बंद करना होगा। गर्ल्स और बॉयज दोनों को एक ट्रेडिशनल बॉक्स में कैद करना बंद करना होगा। उन्हें खुलकर सांस लेने का मौका देना होगा। अगर आप हमारी बातों से अग्री करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आज भारत में एक नया सवेरा हो रहा है जहां लड़कों और लड़कियों दोनों को चहकने का इक्वल हक है। और यही सिंपल सी बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है।